दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023 से 27 वाले छात्र छात्राओं का थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। बीए बीकॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको अपने कॉलेज का नाम लिख करके सर्च करना है। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे हम गोयनका कॉलेज के एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे तो यहाँ पर गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी लिख करके सर्च कर लिए हैं। जिसके बाद यहाँ पर गोयनका कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपके कॉलेज का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जिसके बाद आपके कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जिसमें नीचे देखेंगे यहाँ पर क्लास यूजी न्यूज में एक लिंक मिलता है, यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 से 27 क्लिक हियर का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपना यूजर नेम दर्ज करना है। तो जो भी आपका यूजर नेम होगा ये इससे पिछले वाले रिसिप्ट पर आप देख करके दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड दर्ज कीजिएगा, यहाँ पर अपना एबीसी या अपार आईडी कार्ड नंबर दर्ज कीजिएगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेमेस्टर 3 2023 से 27 का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक कर लेनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पहले से फिलअप रहता है, यानी कि आप इससे पूर्व में जो भी डिटेल्स फिलअप किए थे उसके अनुसार आपका सारा जानकारी यहाँ पर फिलअप ही रहता है। आपको प्रीव्यू पेज चेक करना है, जिसके लिए प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने प्रीव्यू पेज खुलेगा। यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेनी है। जिसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसमें चेकआउट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो कितना आप लोगों का पेमेंट कटेगा उसका जानकारी दिया गया है। नीचे आपको एक बॉक्स मिलता है, इसमें चेकआउट कीजिएगा, क्लिक हियर फॉर पेमेंट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का नया पेज खुलेगा। यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं उस वाले विकल्प को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, यूपीआई वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्यूआर कोड आ चुका है, हम चाहे तो क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे, फोन पे, किसी अदर एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी दर्ज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिए हैं। जिसके बाद थोड़ा समय रुकना है, उसके बाद यहाँ पर अपने पेज रिलोड हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर पेज रिलोड हो चुका है। यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नीचे यहाँ पर प्रिंट शपथ पत्र का विकल्प मिलता है, प्रिंट रिसिप्ट का विकल्प मिलता है। तो आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले विकल्प पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना रिसीविंग को प्रिंट कर लेना है। इसमें आप देखेंगे तो आपका सारा जानकारी दिया गया रहता है। इसको आप एक बार अच्छे से मिलान भी कर लीजिएगा। अगर इसमें भी अभी कोई गलती पाई जाती है तो इसको परीक्षा विभाग में संपर्क करके सुधार करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक जानकारी मेंशन किया गया है, यहाँ पर बताया गया है सूचित करना है कि आपको अपना परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका परीक्षा प्रपत्र रद्द माना जाएगा। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद इसको आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो रिसिप्ट निकला है इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट आपको करवानी है। साथ ही साथ आधार कार्ड, सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट, जो भी आपके पास होगा इंटरनेट वाला या ओरिजिनल जो आपके पास उपलब्ध होगा उसको लगा करके आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, अन्यथा आपके परीक्षा फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा।